कितना सामान है। आज हम लोग 12वीं क्लास का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जो होता है यह दो टाइप्स के नोमेनक्लेचर होंगे। एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर, एक होता है आईपैक नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नोमेनक्लेचर को CN से सूचित करेंगे और आईपैक नोमेनक्लेचर को IN से सूचित करेंगे। अब हम लोग को देखना है एक एक करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबका नोमेनक्लेचर अब हम लोग को देखना है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है कल लिखे हुए थे, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो होता है बॉन्ड OH होता है। इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए अल्काइल ग्रुप आता है। कौन ग्रुप आएगा? अल्काइल ग्रुप आएगा। यानी इसका जो जनरल फार्मूला होगा वह होगा R/OH। या इसका जो जनरल फार्मूला होगा R का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, बॉन्ड है तो बॉन्ड OH, वेयर R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप। हम लोग को देखना है अल्कोहल का जनरल फार्मूला देख लीजिए, नोमेनक्लेचर देखना है। क्या देखना है बाबू? नोमेनक्लेचर। तो अल्कोहल का एक कॉमन नेम होगा और एक आईपैक नेम होगा। अभी हम लोग काउंटिंग नोमेनक्लेचर नहीं देखना है, इसके बाद हम लोग काउंटिंग नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब कहता है अल्कोहल का R जो होता है अल्काइल RH, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। यानी R जो होता है अल्केन का डेरिवेटिव्स होता है। पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, तो वही डेरिवेटिव्स है। तो अल्कोहल है, इसका भी कॉमन नेम होगा और एक आईपैक नेम होगा। ठीक है, तो R/OH। ठीक है, इसका कॉमन नेम देखेंगे और क्या देखेंगे? IUPAC नेम देखेंगे। तो कॉमन नेम जो कि साधारण नामकरण है, इसका कोई मतलब हम लोग को नहीं है। जो भी एग्जाम होगा उसमें सब IN नोमेनक्लेचर लिखते हैं या काउंटिंग नोमेनक्लेचर लिखते हैं, लेकिन फिर भी इसका भी हम लोग को वर्क है। तो R है, R का मतलब होगा अल्काइल, OH है अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्काइल अल्कोहल होगा और कॉमन में। अब कहता IUPAC में R/OH। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे R है, डेरिवेटिव किसका है? अल्केन का। तो अल्केन प्लस OH है अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो होता है वो क्या होता है? सफिक्स ऑल होता है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। तो अल्केन प्लस ऑल यह हो जाएगा अल्केनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केनॉल। यानी इसका जो आईपैक नेम होगा वह क्या हो जाएगा? अल्केनॉल हो जाएगा। अब जो अल्केनॉल होगा किसके आधार पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। किसके आधार पर होगा? कार्बन एटम के आधार पर होगा। एक बार समझ लीजिए, अल्काइल है, R एक डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो R/OH अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होगा? R है अल्काइल, OH है अल्कोहल, जैसे वैसे लिखेंगे। अब कहता है IN है, क्या है? आईपैक नेम है।
तो आर इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। OH का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, तो अल्केन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, अल्केनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अल्केनॉल। तो आईपी का नेम होगा अल्केनॉल। किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे CH3 बॉन्ड OH। देखिए आप लोगों को बताए थे फर्स्ट वीडियो में, आपको मिलेगा कि काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम उसमें बताए हुए थे। एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 होगा तो ईथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा। अगर नहीं है किसी के पास तो उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लें। अब कहता है CH3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, मिथाइल होगा। क्या हो जाएगा बाबू, मिथाइल। और यह क्या है, अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल। अगर कोई पूछे कि CH3 बॉन्ड OH का कॉमन नेम क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। इसका हम लोग आईपिक नेम देखेंगे। क्या देखेंगे, आईपिक नेम देखेंगे। तो इसका जो आईपिक नेम होगा वह क्या हो जाएगा, यह मिथाइल है तो क्लियर है मीथेन होगा। इसके लिए ऑल लगेगा, तो मीथेन प्लस ऑल बराबर क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। तो एक कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे C2H5 बॉन्ड OH, क्या है बाब, C2H5 बॉन्ड। तो इसका भी क्या होगा, एक कॉमन नेम होगा और दूसरे का क्या होगा, जो बेसिक नेम होगा। तो इथाइल है, C2H5OH है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल होगा। क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल होगा। इसका जो आयन होगा यह क्या है, इथाइल है, तो इथेन हो जाएगा। इथेन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, इथेनॉल। इसे C4H9 बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम कोई बताएगा, क्या होगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ब्यूटाइल अल्कोहल, इधर से क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। बात समझ में आया। इस तरह से आप 10 कार्बन एटम तक खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से भी आप लोग बना लीजिएगा। अब पता है, अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो ईथर देखेंगे। क्या देखेंगे, ईथर। क्या देखेंगे हम लोग, ईथर देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या है बाबू, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, इसका पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, बॉन्ड O बॉन्ड होता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड इसका खाली है, ऑक्सिक ग्रुप का होता है। जनरल जो फार्मूला होगा, और देखिए यहाँ पे बॉन्ड खाली है, R बॉन्ड O बॉन्ड R, या R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। ओके सर, R और R डैश क्या है, वेयर, जहाँ R या R डैश इक्वल टू होता है अल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। याद है आप लोगों को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ाए हुए थे। तो जिसमें अल्काइल ग्रुप एक समान होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और जिसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, R दोनों आपस में बराबर है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, और यहाँ पे दोनों R आपस में बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। यानी कहने का मतलब अब क्या है, ईथर अब 2 टाइप के हो गया। फिर कितने टाइप के हो गए बाबू, 2। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर। कौन ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर। और
एक होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अब कहिएगा सिमेट्रिकल ईथर का जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा R बॉन्ड O बॉन्ड R होगा, और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश होगा। अब एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पे कहिएगा सर ये तो एलिफेटिक है, R क्या है एलिफेटिक है, ये भी R क्या है एलिफेटिक है। अभी हम लोग एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, एरोमेटिक बात होगा इसके बाद जो नोमेनक्लेचर का टाइप हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है एरोमेटिक का बात होगा। अभी तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि नोमेनक्लेचर जो है वो लिखने का तरीका भी समझ रहे हैं, इसके बाद से हम लोग धीरे धीरे करके एक चलेंगे। अब हम नोमेनक्लेचर करेंगे ईथर का सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अलग अलग। ईथर जो होता है वो ऑक्सी ग्रुप का होता है। ईथर किस ग्रुप का होता है बाबू? ऑक्सी ग्रुप का ईथर होता है। अब हम लोग को देखना है ईथर का जो नोमेनक्लेचर होगा वो कैसे करेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर। ठीक, चलिए ईथर है, इसका भी कॉमन नेम और आइटम नेम होगा, इसका भी जो है काउंटिंग होगा, हर एक चीज हम लोग को देखेंगे एक एक करके अब हम लोग को चलना है। ईथर है तो पॉलीसिमेट्रिकल ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर किसका देखेंगे? सिमेट्रिकल ईथर का नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब सिमेट्रिकल ईथर है दैट मींस R बॉन्ड O बॉन्ड R दोनों R आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना। तो क्या इसका कॉमन नेम होगा कि ना होगा? होगा। क्या इसका भी आइपेक नेम होगा कि ना होगा? ना होगा। चलिए अब इसके लिए कुछ हम लोग ट्रिक यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे ईथर की ट्रिक लिख रहे हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? कम कार्बन एटम में ऑक्सी और अधिक कार्बन एटम में ए जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन थी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और यह ईथर वो है ऑक्सी ग्रुप का होता है। तो जो कम कार्बन होगा उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, जो अधिक कार्बन होगा उसमें एन जोड़ेंगे। किसके लिए? तो आइपेक नेम के लिए। किसके लिए करेंगे? आइपेक नेम के लिए हम लोग करना है। अब ये सर कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे? तो कॉमन नेम क्या है? साधारण नोमेनक्लेचर होता है, जैसे है वैसा ही हमको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ROR है, R है अल्काइल, फिर क्या है? R है अल्काइल, फिर क्या है? ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर। अब देखिएगा दोनों अल्काइल एक समान है, एक अल्काइल एक अल्काइल, दो अल्काइल दैट मींस डाई अल्काइल ईथर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों सिमेट्रिकल है। तो एक क्या है? अल्काइल है, अलग अल्कोक्सी क्या हो जाएगा? अल्कीन हो जाएगा, क्योंकि एक में ऑक्सी जोड़ेंगे और एक में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, जो हो जाएगा अल्कोक्सी अल्कीन हो जाएगा। चलिए अब कहिएगा सर किसमें अल्कोक्सी जोड़ेंगे, किसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, किसमें एन जोड़ेंगे? ये तो सिमेट्रिकल है। हाँ तो सिमेट्रिकल है तो आप किसी में ऑक्सी जोड़ सकते हैं और किसी में एन जोड़ सकते हैं। चलिए देखिएगा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम और आइपेक नेम हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका कॉमन नेम देखिए क्या होता है और एक आइपेक नेम क्या होता है। क्या है? मिथाइल है, मिथाइल है, दोनों मिथाइल आपस में बराबर है तो डाई मिथाइल, दोनों बराबर है
तो एक में ऑक्सी एक में ए, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, यह क्या हो जाएगा बाबू मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कुछ और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। जैसे C4H9 बॉन्ड C4H9, ठीक, क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? कॉमन, एक ब्यूटाइल एक ब्यूटाइल दो ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा डाई ब्यूटाइल डाई ब्यूटाइल ईथर। इसका आयन हो जाएगा ब्यूटॉक्सी ब्यूटेट। क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी ब्यूटेट। एक और एग्जांपल हम दिखा देते हैं। C5H11O C5H11, ठीक है। इसका कॉमन नेम देख लीजिए, क्या हो जाएगा डाई पेंटाइल ईथर का आयन हो जाएगा पेंटॉक्सी पेंटेन। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब में भी दी है। अब हम लोग देखेंगे फॉर अनसिमेट्रिकल nomenclature of nomenclature of all symmetrical ether, unsymmetrical ether, ROR dash, क्या है बाबू ROR dash है। ROR डैश हुआ, इसका भी कॉमन नेम होगा और क्या होगा IUPAC नेम होगा। चलिए क्या दोनों R आपस में बराबर है? नहीं है। क्या डाई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तो सीधे लिखेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर। इधर से हो जाएगा सेम रूल होगा अल्कोक्सी अल्केन। क्या हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन, ठीक। चलिए देखिएगा Cl3 बॉन्ड ऑन C2H5। चलिए एक बात बताइएगा, क्या Cl3 और C2H5 एक सिमेट्रिकल है, एक समान है? नहीं है। अब इसमें थोड़ा अल्फाबेटिकली कर लेंगे, या इथाइल या है मिथाइल। यह हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। कौन कार्बन परमाणु में ऑक्सी जोड़ेंगे, तो यह मिथाइल है इथाइल है, छोटा कौन है कम यह है, तो यह हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। C2H5 है तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। चलिए इसका कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे देख लेंगे C4H9 बॉन्ड O C6H30 कॉमन नेम आइपेक्ट नेम। चलिए ब्यूटाइल है हेक्साइल, तो पहले बी आएगा। चलिए तो ये हो जाएगा
ब्यूटाइल, हेक्साइल, ईथर। कौन कौन है? ई वाला ब्यूटाइल है, इथाइल है, तो ब्यूटाइल कम है, यह हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी हेक्सेन हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। C3 H7O C5 H11, इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपाइल है, पेंटाइल है, पीपी का ये बराबर है। उसके बाद ई वाला को देखेंगे तो पहले हो जाएगा, या पेंटाइल है प्रोपाइल है, तो पहले हो जाएगा पेंटाइल, प्रोपाइल, ईथर। अब क्या है? कम है तो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ये क्या हो जाएगा? पेंट। हम कोनो डाउट नहीं है। तो आज हम लोग देख लिए क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है